असम फॉरवर्ड से मैं असगर चौधरी। इस वक्त शहबाज सरकार ने अपना दूसरा इक्तिसादी सर्वे जो है 2024-25 आज पेश किया, और इसमें गो कि बहुत बड़ी ये बुक बनाई गई है। और वही जिस तरह कहा जाता है एदाद व शुमार का गौरव धंधा, जिसमें ये भी बताया गया कि गधों की तादाद इस मुल्क में बढ़ चुकी है, और साथ ये भी बताया गया कि किस स्कूल में क्या दिया गया और स्कूलों की क्या तादाद है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे मेरे लिए बायस तशवीश था वो था एग्रीकल्चर। ये उसका की नोट है, और पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। मगर किसानों के साथ यहाँ पर क्या सलूक रवा रखा जाता है, उसकी एक हल्की सी झलक जो है वो हमें इसके अंदर नज़र आ रही है। ये जो एदाद व शुमार यहाँ पर दिए गए हैं कि मतलब एग्रीकल्चर की जो है वो अगर आप उसको देखें तो वो रही है उसकी ग्रोथ 0.56%। 0.56%। और गालबन पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा ज़री मुल्क है। रब करीम ने यहाँ पर हर तरह की ज़राअत के लिए साजगार मिट्टी और साजगार माहौल फ़राहम कर रखा है। यहाँ पर मैदान भी हैं, यहाँ पर पहाड़ भी हैं, यहाँ पर सहरा हैं और समुंदर भी हैं। मगर उसका इस्तेफ़ादा हम क्या हासिल कर रहे हैं? 0.56%। और फसलें जो हैं उनका जो एदाद शुमार है 6.82% इसकी ग्रोथ है। ये कभी 12%, 12% ये होती थी। और इसी तरीके से अगर माल मवेशियों की बात करें, और जैसे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रकबा जो है वो पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, लेकिन माल मवेशियों की जो ग्रोथ हुई है वो 4.72। और इसी तरीके फॉरेस्ट्री का जंगलात का जिस तरीके से वो पता है, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बिलियन ट्री सुनामी एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, और बड़ा वो कामयाब प्रोजेक्ट था। मगर अब कहीं पर टिम्बर माफिया और कहीं पर हाथों में तीली है, तो जो फॉरेस्ट है वो उसकी जो ग्रोथ हुई है वो 1.42 हुई है। तो ये सारे एदाद व शुमार ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हमारी तरजीहात क्या हैं। हमारी तरजीहात अगर ज़राअत होती, और इस वक्त हमारे जो किसान हैं पंजाब के, उनकी गंदम खुले आसमान तले ना पड़ी होती, मकई उनकी खुले आसमान तले ना होती, और बाकी जितनी भी ज़रूरी अजनास है उनकी ये हालत ना होती। जब आप मुल्की मीशत में जो बैक बोन है वो एग्रीकल्चर है। दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम हमारे पास मौजूद है, मगर हम उससे इस्तेफ़ादा हासिल नहीं कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि चलें कोई इंडस्ट्री लग जाए, जैसे अब साहिवाल जैसे इलाके में ज़रख़ेज़ तरीन जो सिटी है, साहिवाल डिवीज़न है, और वहाँ पर अगर आप कोल प्रोजेक्ट लगाएंगे तो फिर वहाँ पर ज़राअत का क्या असर होगा। तो ये तरजीहात हमारी बिल्कुल क्लियर हैं। हुकूमत इस तरह के इकनॉमिक सर्वे जो ये इंडिकेटर नहीं है, दुरुस्त इंडिकेटर नहीं है। आप ज़रा ये बता दें कि ये जो आपने अदाद शुमार लिए, ये अदाद शुमार आपने कहाँ से लिए हैं? क्या कोई आपने सर्वे करवाया है? अगर वो सर्वे कराया तो वो सर्वे की रिपोर्ट्स कहाँ पर सामने हैं? आपने ये बता दिया ठीक है जी हमारे पास जो गधों की तादाद 1,09,000 से तजावज़ कर गई है, तो घोड़ों की अफज़ाइश क्या हुई है? बाकी जो माल मवेशी हैं उनकी अफज़ाइश क्या हुई है? वो भी अदाद शुमार सामने रख देते। और फिर हुकूमत को चाहिए, बिलख़ुसूस शहबाज सरकार को चाहिए, और इस वक्त वैसे भी खाकी और मुफ्ती में कुर्बतें बहुत ज़्यादा हैं, एक ही पेज के ऊपर हैं। तो इस वक्त अगर हम ज़राअत के ऊपर फोकस कर लें तो मेरे ख्याल में कौमी पैदावार में भी इजाफ़ा होगा। और ये जो कर्ज़ों का हुजूम है ना, ये जो बजट कल आ रहा है, उस कल बजट में आपको लग पता जाएगा कि आपके ऊपर कर्ज़े कितने हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।